हे गाइस, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम लोग 12 नवंबर के करंट अफेयर के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये करंट अफेयर जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या हो कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट करंट अफेयर के ऊपर। हाल में जो है ड्रीम 11 इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर किस टीम ने IPL 2020 की सीज़न अपने नाम कर ली है? तो वो मुंबई इंडियंस है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ने ये 5वीं बार इस बार का IPL जीतने के बाद ये इनकी 5वीं जीत थी। 2019 में इन्होंने जो है चेन्नई सुपर किंग को हराया था। इस बार की जो ऑरेंज कैप हासिल की है वो है पंजाब के कप्तान KL राहुल, जिन्होंने 670 रन की 7 जो है ऑरेंज कैप हासिल की। वही पर्पल कैप की बात करें तो 30 विकेट के साथ जो है दिल्ली कैपिटल्स के बॉलर कागिसो रबाडा ने ये पर्पल कैप जीता है। जो फाइनल में गेम चेंजर ऑफ द चुना गया है रोहित शर्मा को, वही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है ट्रेंट बोल्ट को, वही किंग्स 11 पंजाब के KL राहुल को ऑरेंज कैप हासिल है और गेम चेंजर ऑफ द सीजन रहे हैं KL राहुल। ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स के कागिसो रबाडा जो है पर्पल कैप जीता इन्होंने और सीजन के उभरते हुए खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल जो रॉयल्स चैलेंजर बैंगलोर से जुड़े हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज जॉफ आर्चर ने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों, जितने भी नाम यहाँ पर दिए गए आने वाली टैली पुलिस मिनिस्ट्रियल CISF DRDO MTS ये जितने भी एग्जाम है सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करंट अफेयर, नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब? 11 नवंबर को। यह जो दिन है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ादी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो याद रखना, देश के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1947 से लेकर 1958 के बीच ये देश के शिक्षा मंत्री के तौर पे काम किए थे और 1992 में इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया था। हाल में जो है कैन स्पियर्स का निधन हो गया। ठीक है, किसका? कैन स्पियर्स का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वो संपादक, लेखक और कार्टून निर्माता थे। अमेरिकन टेलीविजन संपादक, लेखक और निर्माता कैन स्पियर्स जो लोकप्रिय एनिमेटेड सीरीज स्कूबी डू के सह निर्माता थे। इनसे पहले स्कूबी डू की निर्माता रूबी का क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक है, किसका? रूबी का निधन हो गया था। अब उनके सह निर्माता जो है कैन स्पियर्स का भी क्या हो गया है? निधन हो गया है। रूबी की टेलीविजन एनिमेशन प्रोडक्शन कंपनी रूबी स्पियर्स प्रोडक्शन के संस्थापक भी थे। अगली करंट अफेयर है, किस व्यक्ति ने एडलगिव हुरन, ठीक है, एडलगिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट, ठीक है, एडलगिव हुरन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2020 अपने नाम कर ली है, सबसे टॉप पे रहा है। तो है अजीज प्रेम जी। अजीज प्रेम जी जो है परोपकारी कार्य के लिए 2019 से लेकर 2020 तक उन्होंने लगभग 7,904 करोड़ रुपए का अधिक योगदान दिया था। ठीक है, और जो अजीज प्रेम जी वो कौन है? विप्रो लिमिटेड के संस्थापक हैं। ठीक है, एडलगिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2020 को एडलगिव फाउंडेशन और हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। HCL टेक्नोलॉजी, ठीक है, HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक अध्यक्ष शिव नादर जो है इस सूची में तीसरे नंबर पर रहे और तीसरी सूची की बात करें तो तीसरे नंबर पर रहे हैं रिलायंस कंपनी, यानी कि भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी। तो याद रखना कि एडलगिव हुरन इंडिया जो परोपकार की लिस्ट है उसमें सबसे टॉप पे कौन रहे? अजीज प्रेम जी रहे हैं। हाल में किस डिजिटल सेक्टर को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है? तो वो है डिजिटल ऑनलाइन मीडिया। ठीक है, जितने भी मतलब कि डिजिटल चीज़ें जो चलती थी, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो तो वगैरह, इन सब चीज़ों को क्या ला दिया गया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया है। फिल्म और ऑडियो विजुअल कार्यक्रम, समाचार, करंट अफेयर जैसे कंटेंट को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची नियम 1961 में संशोधन किया गया है। इसका अर्थ है कि अब डिजिटल कंटेंट प्रदाता नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और हॉटस्टार प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्या होंगे? विनियमित किए जाएंगे। यानी इससे क्या होगा कि जो भी वेब सीरीज़ रिलीज़ की जाती है तो उनकी एक बार जांच होगी, देश विरोधी या फिर अन्य जो मतलब कि समाज के तालमेल को बिगाड़ सके इस प्रकार की वेब सीरीज़ पर बैन लगा दिया जाएगा। केंद्र ने प्रस्तुत किया है कि वेब आधारित डिजिटल मीडिया के लिए दिशा निर्देश को रखना आवश्यक है, जिसमें वेब पत्रिकाएं और वेब आधारित समाचार चैनल और वेब आधारित समाचार पत्र शामिल है, क्योंकि ये न केवल अकेले
बल्कि इनकी पहुंच बहुत ही विस्तृत है और जो वर्तमान में पूरी तरह से अनियंत्रित है। ठीक है, तो अब जो वेब सीरीज़ आएंगी उनके ऊपर जो है सूचना मंत्रालय का क्या रहेगा, एक प्रकार की जो कमेटी बनाई जाएगी वो इन पर अब नियंत्रण करने वाली है। यानी कि कोई भी वेब सीरीज रिलीज़ होने से पहले उसकी जाँच की जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। तो याद रखना कि भाई डिजिटल ऑनलाइन मीडिया जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में ला दिया गया है। संघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट का 20वां सम्मेलन 10 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया और इसकी बैठक की अध्यक्षता किसने की? ठीक है, यानी संघाई सहयोग संगठन की परिषद की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किया है। भारत 30 नवंबर 2020 में एससीओ परिषद राष्ट्र अध्यक्षों की अगली नियमित बैठक को आभासी रूप से आयोजित करेगा। ठीक है, अगली बैठक जो है 30 नवंबर को जो बैठक होगी उसे कौन आयोजित करने वाला? भारत आयोजित करने वाला है। तो अभी जो बैठक हुई 10 नवंबर को, ठीक है, तो उसकी जो अध्यक्षता की किसने की है? वो है व्लादिमीर पुतिन ने। किस देश ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है? तो है नेपाल। ठीक है, नेपाल ने एक सचित्र संकलन जारी किया है किसके लिए? महात्मा गांधी के लिए। नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है। यह संकलन नेपाली भाषा में लिखा गया है। यह पुस्तक काठमांडू के नेपाल में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की उपस्थिति में आयोजित एक विशेष समारोह में लॉन्च की गई। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और अध्यक्ष राष्ट्रपति जो है, अध्यक्ष यहाँ पे लिखा गया है तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। विद्यादेवी भंडारी जो है राष्ट्रपति हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाली मुद्रा जो है नेपाली रुपया है। अब इस गांधी के बारे में इस संकलन का जो शीर्षक है वो है मेले बूझेगो गांधी। ठीक है, मेले बूझेगो गांधी, अर्थात कि जो बंगाली भाषा में ये इसका जो ट्रांसलेट होगा द गांधी एज आई अंडरस्टूड। ठीक है, तो याद रखना ये जो है गांधी संकलन का एक शीर्षक है। तो याद रखना नेपाल ने जो है इसे जारी किया है। भारतीय खगोलविदों ने ब्रह्मांड के गूढ़, ठीक है, छुपे हुए रहस्यों का पता लगाने के लिए गहन अंतरिक्ष में झांकने के इरादे से दूरबीन परियोजना में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण और 30 मीटर टेलीस्कोप यानी TMT परियोजना के डिज़ाइन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, यानी कि खगोल विद्या के ब्रह्मांड के अंदर और भी जो भी रहस्य छिपे हुए उनका पता लगाने के लिए 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के डिज़ाइन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो 2020 के नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया गेज, ठीक है, 2020 के भौतिक नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया गेज के साथ इन्होंने क्या किया? साझेदारी की है। 30 मीटर टेलीस्कोप एक प्रस्तावित बहुत ही विशालकाय टेलीस्कोप है जिसे हवाई द्वीप के मोनाकिया में स्थापित करने की योजना है। TMT यानी कि 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी वाली परियोजना है जिसमें कैलटेक, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कनाडा, जापान, चाइना, भारत सहयोग कर रहा है, जिसमें ब्रह्मांड के गूढ़ और उसमें मौजूद रहस्यों का क्या लगाया जा सकेगा? पता लगाया जा सकेगा। ठीक है, तो याद रखना कि भारत खगोलविदों ने जो ब्रह्मांड के अंदर जो छुपे रहस्य हैं उनको पता लगाने के लिए जो है किसके साथ साझेदारी की है? तो 2020 के नोबेल विजेता प्रो एंड्रिया गेज, ठीक है, जो किसमें नोबेल जीते हैं? भौतिकी के अंदर। किसने टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो है रस्किन बॉन्ड को। किसको? रस्किन बॉन्ड को जो है इस अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। थाओसोमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेज ऑफ रामायण। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक आपको बताना कौन है भाई? इसके लेखक हैं रला बांदी, श्री राम चक्रधर और सह लेखक अमारा शारदा दीप्ति। ठीक है, यदि दोनों ऑप्शन रहे तो बोथ राइट होंगे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आएगा कि भाई E and B दोनों। तो याद रखना कौन है? रला बांदी, श्री राम चक्रधर और सह लेखक अमारा शारदा दीप्ति। किसके लेखक? थाओसमी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंसेज ऑफ रामायण। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने थाओसमी लाइफ एंड स्किल थ्रू द लेंसेज ऑफ रामायण शीर्षक को क्या किया है? लॉन्च किया है।
हाल में किस देश ने दुनिया का पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा है? तो ये कारनामा चीन ने कर दिखाया है। यह 6G उपग्रह उन 3 चीनी उपग्रहों में से एक था जिसमें अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलॉजिक द्वारा विकसित 10 वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह के साथ सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। यह चीन की लॉन्ग मार्च श्रृंखला का 351वां रॉकेट था। रिपोर्ट के अनुसार यह तकनीक 5G की तुलना में 100 गुना तेजी से काम करने की उम्मीद है। तो याद रखना 5G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह जो है हाल में किस देश ने लॉन्च किया? तो चाइना ने। चीन की राजधानी है बेजिंग। चीन की जो मुद्रा है रैन मिनबी है और चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। हाल में जो है फादर कॉलर्स गोजालेज, ठीक है, गोंजालेज वेलिज एसजी का निधन हो गया है। तो काफ़ी अटपटा नाम है ये थोड़ा। फादर कार्लोस गोंजालेज वेलिज का एसजे का निधन हो गया है। वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश लेखक थे वो, ठीक है। क्या थे? लेखक थे, तीनों भाषा की अच्छा खासा नॉलेज रखते थे। गुजराती का भी उन्हें नॉलेज था, गुजराती, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा का, ठीक है। तो क्या थे? लेखक थे। हाल में जो है डीआरडीओ भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक मॉडल अनावरण किसने किया है? ठीक है, डीआरडीओ भवन में स्थापित एंटी सैटेलाइट मिसाइल का एक मॉडल अनावरण किसने किया है? तो वह है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो ये जो मॉडल बनाने का मेन लक्ष्य है, आने वाले समय जो भी मिशन के सामने जो भी चुनौतियाँ होंगी उनसे निपटा जा सके, ठीक है। अंतरिक्ष मिशन से संबंधित जो भी चुनौती होगी उनसे निपटा जा सके। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और यदि आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं कि हमें किस प्रकार और भी वीडियो को मतलब कि क्वालिटी को सुधारना चाहिए। तो अब मिलते हैं कल। गुड बाय, टेक केयर।